आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ, महंगा पेट्रोल जेब पर भारी, किसी को भी गरीब का कोई एहसास नहीं, शहरियों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे बढ़कर 278 रुपये 44 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज से नाफिज। पाकिस्तान की 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने के हवाले से बड़ी कामयाबी। ऑफशोर बिडिंग राउंड में 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोरियां मौसूल। पहले मरहले में $80 मिलियन की सरमाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमाकारी $1 अरब तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी से शदीद मुतासर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। फिजा में जहरीले ज़र्रात की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, दरअंदाजी बंद करें। अफगानिस्तान से हमले ना रुके तो मुआहदा बेअसर होगा। पाकिस्तान में आम की जमानत काबुल और फरीकैन को देना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ह कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, पुरानी सूरत-हाल जारी रही तो घाटे का सौदा अफगानिस्तान का होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अफगान तालिबान से अगली मीटिंग में यही लोग शामिल होंगे। मुआहदा मुमकिन हुआ तो आला सतह के लोगों को शामिल किया जा सकता है। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का आगाज। तोरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। सैकड़ों अफगान शहरी तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। तोरखम सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुतहरिक। सियासी क़यादत से राब्ते मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक, एमल वली, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपा और दीगर को फोन। क़याम अमन के लिए साथ चलने की दावत। कहा, तमाम फरीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ज़ेरे सदारत खुसूसी अमन कमेटी का इजलास 3 नवंबर को होगा। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट सख्ती से नाफिज करने का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत और इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत सख्त एक्शन होगा। पंजाब हुकूमत के क़याम अमन के हवाले से बड़े फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को इंतशार का मैदान नहीं बनने देंगे। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइन। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। कहा, भारत अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली ताख़ीर का शिकार। ऐवान में नंबर्स पूरे होने के दावों और मुसलसल मुशावरत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने की तारीख तय न कर सकी। नए कायदे ऐवान के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान भी सामने नहीं आया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नए वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान मुजफ्फराबाद में करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी पुराज़्म। अमन गैर मुल्की कब्जे के खात्मे और हक़ खुद दरादियत के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल बिला तफरीक मकबूजा खित्तों के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। फर्स्ट सेक्रेटरी सरफराज गौहर ने कहा, जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका, फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी राय शुमारी से ही होगा। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। यादगार शोहदा पर तकरीब। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की। पुलिस दस्ते की सलामी। मरकजी तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। कराची में ई चालान सिस्टम अवाम के लिए दर्दे सर। शहर में स्पीड लिमिट बोर्ड्स न होने के बराबर। 90% शाहराहों से लेन मार्किंग गायब।
70% ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, शहरी चकरा कर रह गए। अब तक मजमूई तौर पर 16,000 से ज्यादा ई चालान जारी, 12 करोड़ से ज्यादा के चालान हुए, लेकिन रिकवरी शुरू ना हो सकी। पेशावर में चमकनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। हुक्काम के मुताबिक गैंग मुख्तलिफ अजला में वारदातों में मुलव्वस, मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत, तुर्की में मुस्लिम ममालिक की बैठक पीर को होगी। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर बात करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल अब भी इमदादी सरगर्मियों में रुकावट है। दूसरे ममालिक जौहरी तजर्बात कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तजर्बा मीज़ाइल का होगा या एटमी हथियार का, जल्द पता चल जाएगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वेनेजुएला पर फिजाई हमले का इरादा नहीं, कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात ज़ेर गौर नहीं है। चीन के साथ मुआहदे को देरपा और शानदार करार दिया। चीन के 3 खलाबाज 6 माह के मिशन पर खलाई स्टेशन पहुंच गए। हुक्काम के मुताबिक डॉकिंग का अमल रिकॉर्ड 3.5 घंटे में मुकम्मल हुआ। 2022 में बनने वाले त्यांगोंग खलाई मरकज से ये 7वां खलाई मिशन है। शाहीनों का पलट करवार, पिंडी का हिसाब लाहौर में बराबर। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में हासिल किया। साइम अयूब की फॉर्म में वापसी, जारहाना 71 रन, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। साहिबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन स्कोर किए। बाबर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का 4,231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेजबान जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलकर 110 रन पर आउट हुई। फ़हीम अशरफ के 4 और सलमान मिर्जा के 3 शिकार। 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन मैच आज लाहौर में होगा। किसका ताज, किसका राज? विमेंस क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल होगी। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल मुंबई में टकराएंगी। दोनों टीमें पहली बार ट्रॉफी उठाने को बेकरार। स्पेनिश लीग ला लिगा में सबसे ज्यादा गोल, रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर एम्बापे को गोल्डन बूट मिल गया। एम्बापे ने 34 मैचेस में 31 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। इटली की यानिक सिनर शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के बेन शेल्टन को शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने रूस के डैनियल को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। आज यानिक सिनर से मुकाबला होगा। और दुनिया भर में हैलोवीन की तकरीबात, बोलिविया में हैलोवीन रैली कॉन्सर्ट में तब्दील। नौजवानों ने माइकल जैक्सन के स्टाइल में रक्स करके समा बांध दिया।